नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है बाज की सीख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज को पकड़ ही लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा तो रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा कि तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो और मेरा क्या करोगे? इस पर शिकारी बोला कि मैं तुम्हें मार कर खाने के लिए ले जा रहा हूं। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत पड़ा रहा और फिर अचानक एकाएक कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। यदि चाहो तो मैं अपनी आखिरी इच्छा तुम्हें बता सकता हूं। शिकारी ने कहा कि बताओ अपनी इच्छा। शिकारी ने बेहद उत्सुकतावश पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? इस पर बाज ने बताना शुरू किया कि मरने से पहले, इस जीवन को त्यागने से पहले, मरने से पहले मैं तुम्हें दो सीख देना चाहता हूं। मुझे मेरी दिली इच्छा है कि मेरी मृत्यु हो इससे पहले मैं तुम्हें दो सीख दे देना चाहता हूं। इसे बेहद ध्यान से सुनना और सदा ही जीवन भर याद भी रखना। किसी हाल में तुम मेरे द्वारा दिए गए इस सीख को भूलना नहीं। और बाज कहने गया कि पहली सीख तो यह कि किसी की बातों का बिना प्रमाण के, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। पहली बात यह कि किसी के द्वारा भी किसी की किसी बात का बिना प्रमाण के और बिना सोचे समझे उस पर कभी भी विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, और दूसरी सीख यह कि यदि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो जाए, तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए, तो उसके लिए कभी दुखी मत होना, उसका जीवन भर रोना मत रोना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। शिकारी सोच ही रहा था कि यह बाज मुझे कितनी अच्छी सीख दे रहा है और मैं इसे मारने ले जा रहा हूं। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा कि शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात बेहद अमीर बन जाओ, मगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु, ऐसी चीज दे दूं कि जिसके कारण तुम रातों रात ही बेहद अमीर बन जाओ, तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला कि क्या है वो चीज, जल्दी बताओ। शिकारी वहीं उसी स्थान पर रुक गया, एक पेड़ के नीचे, और फौरन बोला कि बताओ वो क्या चीज है जिसके कारण मैं तुरंत ही लखपति बन जाऊंगा। बाज बोला कि दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक बड़ा सा हीरा मिला था। बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा।
यदि आज मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे द्वारा सुरक्षित रखे हुए वो हीरा बेकार ही चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। वह हीरा इतना बड़ा है कि उसके मोल से तुम्हारा सारा सारा जीवन ही सुखमय और संपन्न हो जाएगा। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आजाद कर दिया और हीरा लाने को कहा। शिकारी तुरंत ही उस बाज को फंदे से बाहर निकाला और उसे मुक्त करके आजाद करके कहा कि जाओ, अब वह हीरा तुरंत लेकर आओ। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। बाज तुरंत उड़कर एक पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठा और वहीं से बोला कि कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी। कुछ ही देर पहले मैंने तुम्हें एक अच्छी सीख दी थी कि किसी के भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। लेकिन तुमने तो तुरंत ही उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। दरअसल मेरे पास कोई हीरा है ही नहीं और अब मैं आजाद हूं और तुम्हारी पकड़ से बेहद दूर भी हूं। यह सुनते ही शिकारी मायूस हो गया, छटपटाने लगा, पछताने लगा, हाथ पांव इधर उधर मारने लगा और बेहद परेशान होने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भी भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा मत करना। कोई चीज तुम्हारे हाथ से छूट जाए, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो तुम कभी भी उसके लिए पछतावा मत करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमारे साथ जीवन में धोखा हो सकता है और यदि किसी तरह का कोई खराब बातें हमारे साथ हो ही जाए, कुछ दुर्घटना, कुछ ऐसी बात जो हमारे लिए बुरी हो, उसका कभी जीवन में पछतावा नहीं करना चाहिए। उससे सीख लेकर सदैव ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहावत है कि एक ही पत्थर से बार बार नहीं टकराना चाहिए। यदि वह पत्थर छोटा है तो उसे अपने रास्ते से हटा दीजिए और यदि वह पत्थर बेहद बड़ा है तो अपना रास्ता ही बदल दीजिए। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।